मालदीव्स में भारत का योगदान न केवल टूरिज्म में है, बल्कि मालदीव्स का जो बुनियादी ढांचा है उसको बनाने में भारत ने मालदीव्स की बहुत मदद करी है। कोविड के दौरान वैक्सीन में भारत ने मालदीव्स की मदद करी। मालदीव्स की मिलिट्री को ट्रेन करने में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वहां के एयरपोर्ट्स हो, वहां के पोर्ट्स हो, लगभग हर एक बुनियादी ढांचे में भारत का योगदान रहा है। तो न केवल मालदीव्स के टूरिज्म में भारत का 20% से भी ज्यादा का हिस्सा है, बल्कि मालदीव्स की कुल मिला के अर्थव्यवस्था को देखें तो उसमें भारत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज भले ही मालदीव्स का झुकाव चीन की तरफ हो गया हो, पर चीन उनका कितना साथ दे पाता है, कब तक साथ दे पाता है, क्योंकि जहां जहां चीन से जिस भी देश ने जहां जहां दोस्ती करी है, वहां पर चीन ने उनको सिवाय उधार के तले दबाने के और सिवाय वहां की चीजें गिरवी रखने के और कुछ नहीं किया है। और इसका जीता जागता उदाहरण श्रीलंका है, जो कि मालदीव से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभद्र टिप्पणी जो मालदीव्स के मंत्री ने करी, मुझे लगता है उनको बहुत महंगी पड़ने वाली है, पड़ ही चुकी है। न केवल 3 मंत्री सस्पेंड हो गए हैं, बल्कि जिस रफ्तार से कैंसिलेशंस देखने को मिले, कल शाम तक ये कैंसिलेशन, अगर हम एयरक्राफ्ट सीट्स की बात करें, एयरलाइन की सीट की बात करें तो 2500 थे। 8000 के करीब होटल की रूम नाइट्स अब तक कैंसिल हो चुकी हैं। भारत के सभी सेलिब्रिटीज, सभी लोग जो कि मालदीव्स का प्रोग्राम जिन्होंने बनाया हुआ था या भविष्य में बनाना था, उन्होंने बॉयकॉट मालदीव्स करके एक कैंपेन चलाया है। और जो लोग मालदीव जाने का सपना देख रहे थे, ख्याल ला रहे थे, प्लान बना रहे थे, वो सब अब इसको समाप्त करने वाले हैं। और इसकी जगह भारत की डेस्टिनेशन जिसमें लक्षद्वीप है, भारत के और भी जितने टूरिज्म स्पॉट्स हैं, लक्षद्वीप को तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जाके प्रमोट किया कि आप अपना फॉरेन एक्सचेंज खर्च करने के बजाय उससे कम कॉस्ट में भारत में टूरिज्म करें। तो मुझे लगता है कि मालदीव्स को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मालदीव्स को जितनी भारत से मदद मिलती थी, भारत मालदीव्स का सच्चा मित्र अभी तक रहा है। और ये टिप्पणी करने के बाद मुझे लग रहा है डिप्लोमैटिक लेवल पे मालदीव्स ने अपने आप को बहुत बड़ी समस्या में डाल लिया है। और इसका नुकसान केवल और केवल मालदीव्स को ही होने वाला है, भारत पर इसका कोई असर नहीं होगा। भारतीय प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने का अर्थ है कि भारत इस टाइम G20 का चेयरमैन है। 20 दुनिया के सबसे ताकतवर देश, उनको भारत लीड कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं एक वैश्विक नेता है। वासुदेव कुटुंबकम का भारत का नाता, जिसमें भारत पूरे विश्व को एक परिवार की तरह लेके चल रहा है। ऐसे में ऐसे लीडर के ऊपर टिप्पणी करना, मैं समझता हूं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। कोई भी बड़ा राष्ट्र मालदीव्स को इस मामले में सपोर्ट नहीं करने वाला है। और मुझे लग रहा है मालदीव्स को अपनी इस गलती का एहसास होगा और इस गलती का बहुत भारी उसको खामियाजा भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि न केवल भारत से संबंध बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी की जो इज्जत है और प्रधानमंत्री मोदी का जो रुतबा है, उसको पूरा विश्व जानता है। और ऐसे शख्स पर अगर वो टिप्पणी करते हैं तो मैं समझता हूं चांद पर थूकने जैसा हो जाएगा। अगर हम मालदीव्स की आबादी देखें, 5 लाख से थोड़ी ज्यादा है। भारत में आप दिल्ली शहर लें, दिल्ली शहर में करोड़ बाग जगह है, शायद वहां की आबादी मालदीव से ज्यादा है। मालदीव्स की आप जीडीपी लें, बहुत ही थोड़ी और बहुत ही कम 540 करोड़ के लगभग की वहां की जीडीपी है। मैं समझता हूं ऐसा देश जो कि पूरे के पूरे हिंद महासागर में एक डॉट की तरह, एक बिंदु की तरह है, उसको इतनी हिम्मत कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लीडर के ऊपर ये टिप्पणी करके और अपने एक सच्चे दोस्त के ऊपर टिप्पणी करके, मुझे लग रहा है उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा पैर ही कुल्हाड़ी पर देके मारा है, क्योंकि इसमें केवल और केवल नुकसान मालदीव्स का है। इससे मालदीव्स का टूरिज्म सीधा सीधा प्रभावित होगा। इससे मालदीव्स के आने वाली फॉरेन एक्सचेंज की जो राशि है उसमें बहुत जबरदस्त कमी आ जाएगी। मालदीव्स के साथ जो ट्रेड किया जाता है उसमें कमी आ जाएगी। तो कुल मिला के आर्थिक दृष्टि से मैं समझता हूं मालदीव्स ने खुद को एक बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है।